हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 काठमांडू। 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 8 काठमांडू। काठमांडू तो सुना होगा आपने, नेपाल की राजधानी है। जैसे अपने इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो वैसे काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। समझे, अपना पड़ोसी देश नेपाल, उसकी राजधानी है। तो आइए शुरू करते हैं। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। मुझे शहर के बीच में एक सस्ता कमरा मिलता है। आई माने मुझे, गेट माने मिलता है, ए चीप माने सस्ता, रूम माने कमरा, इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप आवर्स फॉर आवर्स। मुझे शहर के बीच में एक सस्ता कमरा मिलता है और मैं घंटों तक सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर सॉनसन एंड नीफू। अगली सुबह मैं श्री शाह के पुत्र तथा भतीजे के साथ। आई विजिट द 2 टेम्पल इन काठमांडू डेट आर मोस्ट सेक्रेड ऑफ हिंदूज एंड बौद्धिस्ट। अगली सुबह मैं श्री शाह के पुत्र तथा भतीजे के साथ काठमांडू में स्थित 2 मंदिरों को देखने जाता हूँ, जो कि हिंदुओं तथा बौद्धों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। एट पशुपतिनाथ, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only। पशुपतिनाथ, जिसके बाहर लगा बोर्ड कहता है प्रवेश सिर्फ हिंदुओं के लिए, के निकट भयंकर अवस्था के वातावरण है। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेरिबल कन्फ्यूजन के निकट भयंकर अवस्था का वातावरण। पेरिस्ट हावकेयर डेवोटीज टूरिस्ट काउज मंकीज पिगोंग एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। पुजारी फेरी वाले श्रद्धालु पर्यटक गाय, बंदर, कबूतर एवं कुत्ते मैदान में इधर उधर घूमते हैं। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर, हम कुछ फूल अर्पण करते हैं। देयर आर सो मेनी वर्शिपियर्स डेट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द पेरिस्ट्स अटेंशन आर इबोल्ड एसिड बाय अदर pushing their way to the front। वहाँ इतने ज़्यादा भक्त हैं कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान खींचना चाहते हैं, उन्हें दूसरे लोग सामने आने का रास्ता बनाने के लिए कोहिनियाँ मारकर पीछे को ढकेल देते। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपाल्स रॉयल हाउस अपीयर, एवरीवन बाउस एंड मैक्स वे। नेपाली शाही घराने की एक राजकुमारी। नेपाली शाही घराने की एक राजकुमारी का आगमन होता है। हर कोई झुकता है और उसको रास्ता देता है। बाय द मेन गेट ए पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर। मुख्य द्वार के निकट केसरिया कपड़े पहने हुए पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश करने की आज्ञा पाने के लिए संघर्ष करता है। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड डेट दे आर द हिंदूज। लेकिन सिपाही को विश्वास नहीं होता कि वे हिंदू हैं।
Only Hindu are allowed to enter the temple. मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति है. A fight breaks out between two monkeys. दो बंदरों के मध्य लड़ाई होने लगती है. One chased the other, who jumped into a शिवलिंग, then runs screaming around the temple and down to the river. एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करता है जो नीचे को बह रही है. एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करता है जो एक शिवलिंग के ऊपर कूदता है और चिल्लाता हुआ सारे मंदिर में भागता है तथा पवित्र बागमती नदी की ओर चला जाता है. द होली बागमती. बागमती डेट फ्लो बिलो. बागमती जो नीचे बह रही है. बागमती नदी जो नीचे बह रही है. ए क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स. इसके तट पर एक लाश का अंतिम संस्कार हो रहा है. वाशरमैन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ. धोबिनें अपना काम करने में लगी हुई हैं और बच्चे स्नान कर रहे हैं. फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स. ओल्ड लीव्स, यहाँ तक बताते हैं लीव्स. एक छज्जे से फूलों तथा पत्तों की भरी हुई एक टोकरी. ओल्ड ऑफरिंग नाउ wilted इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. जो कि अब मुरझाई हुई पुरानी भेंट है नदी में गिराई जाती है. ए स्मॉल श्रिन हाल्फ प्रोट्रंड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. नदी के तट पर पत्थर के चबूतरों पर बाहर की ओर आधा निकला हुआ एक मंदिर दिखाई पड़ता है. When it emerges fully, the goddess inside will escape. जब यह पूरी तरह से बाहर आ जाएगा and the evil period of the कलयुग will end the earth. अंदर की देवी मुक्त हो जाएंगी और धरती पर बुरे कलयुग के समय का अंत हो जाएगा, ऐसी मान्यता है. 1 मिनट स्टूडेंट, पन्ना पलट लो. ये है, इसके बाद खत्म. At the Buddhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there. इसके विपरीत काठमांडू के बौद्ध मंदिर बौद्धनाथ स्तूप पर शांति की भावना है. There is in contrast a sense of silence, stillness. इसके एक बार दोबारा देख लो. At the Buddhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. इसके विपरीत काठमांडू के बौद्ध मंदिर बौद्धनाथ स्तूप पर शांति की भावना है. Its immense white dome is
रिंगड बाय ए रोड। इसके भव्य सफ़ेद गुम्बद के चारों ओर एक सड़क है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर इट्स। इसके बाहरी छोटे पर छोटे छोटे दुकानें हैं। Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. इनमें से ज़्यादातर दुकानें तिब्बती प्रवासी लोग चलाते हैं। यहाँ से मोटे कपड़े के थैले, तिब्बती छपाई के कपड़े तथा चांदी के बुतलों को खरीदा जा सकता है। There are no crowds. This is a haven of cuteness in the busy street around. यहाँ पर भीड़ नहीं है। यहाँ यह आसपास की व्यस्त सड़कों के मध्य शांति का स्वर्ग है। काठमांडू इज वाइड mercenary religious with small shrine to flower adored deities along the northwest and विशिष्ट स्ट्रीट। काठमांडू स्पष्ट व्यापारिक धार्मिक स्थल है जिसकी तंग तथा व्यस्त गलियों में छोटे छोटे मंदिर हैं। विथ फ्रूट्स सेलर फ्लूट सेलर हाउकर ऑफ पोस्ट कार्ड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट आर कॉपर स्टेंसिल्स एंड नेपास थिंग्स। जो फूलों से सजे हुए देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ पर फल विक्रेता, बांसुरी विक्रेता, पोस्ट कार्ड बेचने वाले दुकानें जो पाश्चात्य सौंदर्य प्रसाधन बेचती हैं, फिल्म की रीलें और चॉकलेट की दुकानें हैं। यहाँ तांबे के बर्तन तथा नेपाली दुर्लभ वस्तुएं बेचने वाली दुकानें हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसिकल bells ring, stray cows low questioningly at motorcycle vendors shout out their words। रेडियो से फिल्मी गाने जोर जोर से गूंजते रहते हैं। कार के हॉर्न की आवाज़ें सुनाई देती हैं। साइकिलों की घंटियां बजती हैं। आवारा गायें सवाल करती हुई मोटरसाइकिलों की ओर रंग भाती हैं। फेरी वाले चीख कर अपना सामान बेचते हैं। I indulged myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted in a charcoal क्या लिखा था, मिट गया। brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story, comic and even a Reader's Digest। मैं उद्देश्यहीन रूप से बाजार का आनंद उठाता हूँ। कुछ मिठाई खरीदता हूँ। कोयले की अंगीठी पर भुना हुआ नमक, मिर्च और नींबू लगा हुआ मक्के का भुट्टा खरीदता हूँ और प्रेम कथा के कुछ कॉमिक्स खरीदता हूँ और डेजर्ट डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। मैं यह सब कोका कोला तथा ऑल दिस आई वाज डाउन
with Coca-Cola and now stating orange drink and much the better for it. मैं यह सब कोका कोला तथा एक जी मिचलाने वाले संतरी पेय के साथ नीचे करता हूँ तथा मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है. I consider what route I should take back home. मैं सोचता हूँ कि मुझे घर वापसी के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganga past Banaras to Allahabad, then up Yamuna. यदि मैं यात्रा के लिए जोश से प्रेरित होता तो मैं बस या ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा में नाव से बनारस होता हुआ इलाहाबाद जाता और यमुना के ऊपर से आगरा से गुजरता हुआ दिल्ली जाता. पास्ट आगरा टू दिल्ली. बट लेकिन आई एम सो एक्सहाउटेड एंड होम सिक. लेकिन मैं बहुत थक गया था और घर की बहुत याद आ रही थी. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त. आज अगस्त का आखिरी दिन है. गो होम. आई टेल माई सेल्फ. मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम. आई इंटर इन नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट. घर जाओ जाओ. मैं अपने आप को कहता हूँ, सीधे घर की तरफ बढ़ो. मैं नेपाल एयरलाइंस के एक दफ्तर में जाता हूँ तथा कल की हवाई उड़ान की टिकट खरीदता हूँ. आई लुक एट द फ्लूट सेलर. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. मैं होटल के निकट चौराहे पर कोने में खड़े एक बांसुरी विक्रेता को देखता हूँ. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरी protrude in all directions. वह हाथ में एक बांस लिए हुए जिसके ऊपर छोर पर 50 या 60 बांसुरियां शाही के कांटों की भांति सभी दिशाओं में बाहर को बढ़ी हुई थी. लाइक द क्विल्स ऑफ ए पोर्सुपिन. ये बांसुरियां बांस की बनी हुई हैं. क्रॉस बांसुरियां और डिकार्जन भी हैं. देयर आर ऑफ बम्बू. देयर आर क्रॉस फ्रूट एंड डेकोडर्स. ये बांसुरियां बांस की बनी हुई हैं. क्रॉस बांसुरियां और डिकोडर्स भी हैं. फ्रॉम टाइम टू 1 मिनट. पैर फैला लें. एक ही अवस्था में बैठे बैठे पैर अकड़ जाता है. तो कहाँ पहुँचा था मैं? यहीं कहीं पहुँचा था. यहीं पहुँचा था. फ्रॉम पर पहुँचा था. From time to time he stand the pole on the ground, selected a flute and plays for a few minutes. थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह बांस को धरती पर रखता है, एक बांसुरी का चुनाव करता है और कुछ नेक मिनट तक उसको बजाता है.
The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. आवाज़ साफ तरीके से ट्रैफिक के शोर शराबे व तथा रेवड़ी वालों की चीखों से ऊपर उठती है। ही प्लेज slowly, meditatively, without excessive display। वह धीरे धीरे चिंतन करके करके या ध्यान लगाकर और ज़्यादा दिखावा किए बिना गाता है। He does not shout out his fears. Occasionally he makes a shell, but in a casually offended way, as if this were accidental to his enterprises। वह अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेचता। कभी कभार उसकी बिक्री होती, लेकिन एक अजीबोगरीब लापरवाह तरीके से। Sometime he broke off flying to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life of years। जैसे कि यह उसके उद्योग का सुयोग ही हो। कभी कभी वह फल बेचने वाले के साथ बातें करने के लिए बजाना छोड़ देता है। मैं कल्पना करता हूँ कि सालों से उसके जीवन का यही शैली रही हो। I found it difficult to tear myself away from the square। मैं अपने आप को चौराहे से दूर करना मुश्किल पाता हूँ। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मीट। बांसुरी का संगीत हमेशा मेरे ऊपर इतना प्रभाव छोड़ता है। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड्स। यह आवाज़ एकदम सार्वभौमिक तथा सब आवाज़ों में सबसे ज़्यादा विशेष है। देयर इज नो कल्चर डैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। द रीड ने द रिकॉर्डर द जापान्स शाकुंचई द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें उसकी अपनी बांसुरी ना हो। सरकंडे की बनी हुई नेक रिकॉर्डर, जापान की शाकुहाची, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी, दक्षिण अमेरिका अर्थात संपूर्ण बांसुरी, इन द क्लियर साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा और है इतना। हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। पैनी आवाज वाली चीनी बांसुरियाँ। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कैम्पन्स। हर बांसुरी का अपना उंगलियां रखने का अलग अंदाज तथा दायरा होता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन। एट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी। हर बांसुरी अपना स्वयं का संबंध व्यक्त करती है, फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनने का अर्थ। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। टू बी ड्रॉ इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक, क्लोज्ड इन इट्स प्रोसेस एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस। मुझे लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनने का अर्थ है संपूर्ण मानवता के सर्वधारण रूप की ओर ध्यान आकर्षित होना। संगीत की मदद से मानवीय आवाज़ के सुर और भाव के निकट पहुंचने का प्रयास करना।
इट्स मोटिव इस मोटिव फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रीथ इट टू नीड्स टू pause and breathe before it can go on। इसकी प्रेरक शक्ति भी जीवित श्वास ही है। आगे बढ़ने से पूर्व इसको भी रुकने तथा सांस लेने की आवश्यकता होती है। डैट क्या that I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी सरप्राइज मी एट फर्स्ट। क्या मैं बांसुरी के कुछ परिचित सुरों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकता हूँ। यह बात पहले तो मुझे हैरान करती है, क्योंकि पिछले अवसरों में जब मैं विदेश में फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेशन पिछले अवसरों डैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड। क्योंकि पिछले अवसरों पर जब मैं विदेशों में लंबी अनुपस्थिति के पश्चात घर वापस लौटा था, तो मैं मुश्किल से इन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देता था। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल एंड certainly have not invested them with the significance I now do। तो मैं मुश्किल से इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान देता था, और अवश्य ही मैं इनको इतना महत्व प्रदान नहीं करता था जितना कि मैं इन्हें देता हूँ। खत्म कहानी।